नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके संदर्भ में हम लोग यूपी जी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो चैप्टर वाइज सीरीज है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आज उसका चैप्टर नंबर 5 है। अब इसको आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले लीजिए, या रिविजन के तौर पर, या पीवाईक्यू के तौर पर, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर ले लो। अगर आप इस सीरीज को कर रहे हो तो यूपी जी के और जो जीएस जी के मैं करा रहा हूँ, और आगे मैं बहुत ही बढ़िया जीएसजी के कराने वाला हूँ कुछ ही समय में, ठीक है, 1-2 दिन बाद। और हिंदी आपकी चल रही है। अगर आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन आंसर रट रहे हो, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो ज़्यादातर उद्योग पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में उद्योग जो है उसके हमने क्वेश्चन उठाए हैं आज। और अभी आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा, उस पे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है इसके संदर्भ में एक पेपर कटिंग थी, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। और उससे आपको मैं बता दूं कि जो आपका पेपर है, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम बोल दूं, जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी एक बार वो वीडियो देख जरूर लेना, ठीक है, जो मैंने बनाया है। उसमें आपकी एजेंसी जो है जो पेपर कराएगी वो फाइनल हो गई है। इसी में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो एग्ज़ाम सेंटर बनने थे वो आपके फाइनल हो गए। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहे थे, केवल 54 मिले थे। अब पिछली बार 126 सेंटर थे, इस बार केवल 54 मिले थे। लेकिन वो एग्ज़ाम सेंटर भी पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं, एजेंसी भी आपकी पूरी की पूरी फाइनल हो गई है। तो अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी देरी नहीं है। आपकी जुलाई में ही एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ, आपकी जुलाई में ही एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी। और जिस दिन एग्ज़ाम डेट निकलेगी उसके 15 से 20 दिन केवल आपको मिलेगा, और 15 से 20 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना क्या, कायदे से रिवीजन शुरू कर दो, क्योंकि आप जो शुरुआत करेगा जीरो से उसका तो वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आपने बहुत पढ़ा है उसको रिविज़न बहुत अच्छे से कीजिए, उसको डाइजेस्ट बहुत अच्छे से कीजिए अपने दिमाग में, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। काफी अच्छा उद्योग होता है यहाँ पर कानपुर में, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। अब यहाँ कई प्रकार के प्रश्न, एक प्रश्न है कि भारत का मानचेस्टर या मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, भारत का। उसके बाद है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। और इसमें क्या पूछा है, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत का तो कानपुर है। और जब दक्षिण भारत का बोलेगा तो आप करोगे कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का बोलेगा तो आप करोगे कोयम्बटूर। और जब भारत का मैनचेस्टर बोल दे तो आप करोगे अहमदाबाद। क्या करोगे? अहमदाबाद। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अपना कानपुर। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है बनारस, लखनऊ, अमरोहा, रामपुर। तो चिकनकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो देखिए, अगर मैं ओडीओपी की बात करूं, ओडीओपी क्या है? ओडीओपी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्लियर है? ये योजना 2018 में चली थी लगभग। आगे ये भी क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा। अगर मैं बनारस की बात करूं, आपने देखा होगा बनारस में रेशम उद्योग काफी अच्छा होता है और रेशम की साड़ियां बनाई जाती हैं। बनारसी साड़ी, रेशम की साड़ी सुना होगा। रामपुर आपका चाकू के लिए काफी फेमस है, रामपुरी चाकू सुनी होगी। अमरोहा में आपका ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है? ढोलक के लिए। तो चिकनकारी आपके लिए लखनऊ में प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? लखनऊ। आपने एक जॉली एलएलबी फिल्म आई थी, है ना, जॉली एलएलबी 2 थी शायद, तो उसमें तो डायलॉग आता है कि लखनऊ में चिकन पहना भी जाता है, चिकन खाया भी जाता है ना। तो ये डायलॉग था, तो याद रखना है कि चिकनकारी लखनऊ में। नेक्स्ट, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में स्थान बताना है। देखिए, तो देखिए, जब आपसे बोला जाए चीनी उत्पादन, तो चीनी उत्पादन में यूपी का जो स्थान है वो है प्रथम। क्या है? प्रथम। ऑप्शन इज द राइट। और जब आपसे द्वितीय पूछ ले, द्वितीय स्थान, तो वो होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अब आप समझिए यहाँ पे थोड़ा सा बातें। चीनी ये उत्पादन है, लेकिन अगर आपसे बोल दे चीनी मिल,
चीनी फैक्ट्री, चीनी मिल, तो चीनी मिल में आप पहले नंबर पे करोगे महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे करोगे यूपी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है कि उत्तर भारत में जो गन्ना है, भाई गन्ने से ही चीनी बनती है, शुगर केन जो गन्ना है, और दक्षिण भारत में जो गन्ना है, तो जो दक्षिण भारत का गन्ना है ना, ये मीठा ज़्यादा है। क्या है? मीठा ज़्यादा है। इसका अगर एग्जाम्पल लेके बताऊं तो उत्तर भारत में 10 गन्ने और दक्षिण भारत में केवल 6 गन्ने बराबर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस वजह से दक्षिण भारत में क्या होगा, चीनी मिलें सबसे अधिक होंगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे यूपी है ओवरऑल। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर भारत में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र है। उत्तर भारत में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र या ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भैया झांसी में। कहाँ स्थित है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, और झांसी में ही आपका चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पे है? झांसी में है। क्लियर है? नेक्स्ट, लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देखो, लकड़ी की नक्काशी आ जाए या कागज आ जाए, लकड़ी से क्या बनता है? कागज बनता है। लुगदी उद्योग आ जाए, है ना, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग या लकड़ी की नक्काशी, ये आप करोगे सहारनपुर और नगीना वाला क्षेत्र। और नगीना में आपको पता है अभी जो चंद्रशेखर रावण है वो सांसद बने हैं, है ना, निर्दलीय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सहारनपुर नगीना वाला क्षेत्र जो है लकड़ी नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश को बांटा गया अभी 4 आर्थिक क्षेत्रों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 आर्थिक क्षेत्र। अब ये आर्थिक क्षेत्र के कोई नाम नहीं है, केवल लोकेशन है। जैसे एक पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। एक केंद्रीय क्षेत्र हो गया, केंद्रीय क्षेत्र है। एक हो गया आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड दक्षिण क्षेत्र नहीं है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक, और एक हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। अब आपको मैप पता होना चाहिए। जैसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, लगभग 30 जिले आ जाते हैं। ठीक है, वैसे केंद्रीय वाले में आप करोगे लखनऊ आ जाएगा, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, ये सब आ जाएगा। बुंदेलखंड में आपके जितने एमपी से लग रहे हैं वो आ जाएंगे, और पूर्वी क्षेत्र में आपके बाकी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा केंद्रीय क्षेत्र में कौन सा जिला आता है या पूर्वी क्षेत्र में कौन सा जिला आता है ना। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। अब इन आर्थिक क्षेत्र में कौन डेवलप ज़्यादा है, किसमें जनसंख्या ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, करवाता रहूंगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। दिखवा गए, 4 आर्थिक क्षेत्र दिए हुए हैं। तो सबसे अधिक विकसित कौन सा है? सबसे अधिक विकसित है पश्चिमी क्षेत्र। क्यों विकसित है? मतलब आप वैसे भी देख सकते हो कि पश्चिमी क्षेत्र में आपका पूरा दिल्ली है, पश्चिमी क्षेत्र में गाजियाबाद है, नोएडा है ना, तो बड़े बड़े क्षेत्र यहीं पर है। अब एक तरीका और है, जैसे आपने देखा होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई 1966-67 के करीब, तो सबसे अधिक प्रभावित कहाँ पे हुआ, सबसे अधिक डेवलप कहाँ पे हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में कृषि हुई, और जब जहाँ कृषि होगी तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसके लिए सड़कें बनाई जाएंगी, फिर आसपास फैक्ट्रियाँ बनेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस वजह से शुरुआत से ही पश्चिमी क्षेत्र काफ़ी डेवलप रहा है उत्तर प्रदेश का। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद क्यों फेमस है? फर्रुखाबाद फेमस है भैया हाथ की छपाई के लिए, छपाई फर्मा उद्योग, हाथ की छपाई के लिए। वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, इत्र के लिए तो कन्नौज फेमस है ना, इत्र के लिए क्या है? कन्नौज फेमस है। कालीन के लिए आपका मिर्जापुर और भदोही वाला क्षेत्र फेमस है। और कांच के लिए तो आपका फिरोजाबाद, कांच के लिए फिरोजाबाद, और हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद। क्लियर है? नेक्स्ट, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में क्या बनती? चूड़ियाँ बनती है। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद काफ़ी प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद को ही
हाँ, सुहाग नगरी इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी बोला जाता है। उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से याद रखना है, फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला या डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। तो ये सभी कारखाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ये क्या है? सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं सब। जो आपका चुर्क डाला है ये आपका है मिर्जापुर में, मिर्जापुर। एक आपका कजराहट है, कजराहट, ये भी आपका मिर्जापुर में है। चुनार आपका लगभग लगभग सोनभद्र वाले क्षेत्र में है, और दादरी आपका गाजियाबाद वाले क्षेत्र में, गाजियाबाद वाले, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई मतलब माचिस। तो माचिस के लिए क्या कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो माचिस बनाई जा रही है बरेली में, ठीक है, बरेली में। ध्यान रखना, दिया सलाई उद्योग कहाँ पे सबसे अधिक? बरेली में। और बरेली में ही आपका क्या बनाया जाता है? बरेली को भी बोला जाता है सुरमा नगरी, ये इंपॉर्टेंट है। बरेली को भी बोला जाता है सुरमा नगरी। क्लियर है? नेक्स्ट, रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट, रेणुकूट क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट क्षेत्र है कहाँ पर? ये है भैया आपका सोनभद्र में, सोनभद्र में। और ये रेणुकूट है किस लिए प्रसिद्ध? ये आपका एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जिसका नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को, हिंडाल्को का पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। क्या नाम है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये एल्यूमिनियम उद्योग है, और कई सारे उद्योग है, जैसे हिंडाल्को है, एक है इंडाल्को, वाल्को, बाल्को, नाल्को, कई सारे हैं। तो हिंडाल्को वाला आपका यूपी में है, रेणुकूट सोनभद्र में है, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ में अत्यधिक क्या उत्पादन हो रहा है? तो ध्यान रखना है, मेरठ में उत्पादन हो रहा है भैया खेल का सामान। खेल के सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है? मेरठ प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर हो गया? खेल के सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है? मेरठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? लकड़ी से ढोलक बनाने के लिए मैंने पहला ही क्वेश्चन शायद बताया था ओडीओपी के साथ। ढोलक कहाँ बनाया जा रहा है? अमरोहा में, अमरोहा। ऑप्शन इज द राइट। ढोलक बनाने या ढोलक के लिए प्रसिद्ध सबसे अधिक क्या है? अमरोहा। क्लियर? नेक्स्ट, तेल शोधक कारखाना स्थित है। तेल शोधक कारखाना, यही ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? याद रखना है, यूपी में ऑयल रिफाइनरी एक ही जगह है, वो है मथुरा में। कहाँ पे है? मथुरा में। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो पहले तो यही बार कई बार पूछा गया है कि प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? 1903 में। कहाँ पर? प्रतापपुर में। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत हो जाना, प्रतापगढ़ भी दिया हुआ है, प्रतापपुर। ऑप्शन बी इज द राइट। और ये प्रतापपुर है कहाँ पर? ये आपका देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देवरिया में। तो यहीं पर सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? पीतल नगरी, पीतल नगरी किसको कहते हैं? जहां पीतल का उद्योग होता होगा। पीतल का उद्योग सबसे अधिक हो रहा है मुरादाबाद में। ऑप्शन डी इज द राइट। एक चीज समझिए, ये तो पीतल नगरी है, लेकिन अगर आ जाए पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां कहाँ बनाई जा रही हैं? तो आप करोगे मथुरा। क्या करोगे? मथुरा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया है, पीतल की मूर्तियां, और ऑप्शन में मुरादाबाद भी था, लेकिन गलत हो गया था। कई लोगों ने मुरादाबाद कर दिया था क्योंकि पीतल लिखा हुआ था, गलत है। पीतल उद्योग, पीतल नगरी तब मुरादाबाद करोगे, लेकिन पीतल की मूर्तियां बनाई जा रही हैं तो आप मथुरा करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को, अभी मैंने बताया था, हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है, जो कि सोनभद्र में है और रेणुकूट में है। सोनभद्र के रेणुकूट में है। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ओडीओपी में है। औरैया, औरैया में क्या है? देसी घी। क्या है? देसी घी। गुड़ की बात करेंगे तो अयोध्या, अयोध्या का क्या प्रसिद्ध है? गुड़। हिंग,
हाथरस की हींग प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लेकिन आपको देसी घी औरैया का याद करना है। और ओडीओपी मैं आपको ट्रिक के साथ अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, ओडीओपी आपको 75 के 75 जिलों की कैसे याद करना है। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है और इसी को शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा यूपीएसआईडीसी। यूपीएसआईडीसी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जो कि आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? कानपुर में है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट है, प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना आरंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओडीओपी कब शुरू किया गया था? एक जिला एक उत्पाद मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018। कब? 24 जनवरी 2018। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा मूल रूप से प्रारंभ की गई थी। जापान सरकार द्वारा, चीन सरकार द्वारा, ताइवान सरकार द्वारा, थाईलैंड सरकार द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो ठीक है, याद है, लेकिन वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट कब शुरू की गई वो भी ठीक है, लेकिन इसकी अवधारणा शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई भैया, याद रखना है, जापान सरकार ने। इसको सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? जापान में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री स्थित है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो देखिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपकी दो जगह है। एक आपकी है रायबरेली और दूसरी है आपकी नैनी। दोनों ध्यान रखना है। नैनी कहाँ पे? नैनी आपका प्रयागराज में है। ठीक है। तो रायबरेली ऑप्शन में नहीं है, नैनी दिया हुआ है, तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है, लेकिन है दोनों जगह, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बनारस वाराणसी। ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है भैया? ऑप्शन डी। और इसको मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद करना हो याद कर लो, 2017 में हुई। अब 2017 में। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में एक नई रेल कोच के निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो हाल ही छोड़ दो। एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई? नींव भी छोड़ दो, स्थापना हो गई है। तो नई रेल कोच निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भैया रायबरेली में। पहली, समझिएगा, पहली रेल कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पे है? पेरम्बूर। पेरम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर की आपकी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। और तीसरे नंबर की ये रही। ठीक है। तो 1 2 3 रेल कोच फैक्ट्री भारत में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जिला उद्योग दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुरादाबाद की बात करेंगे तो पीतल का काम हो रहा है, बिल्कुल सही है। बरेली की बात करेंगे फर्नीचर हो रहा है, बिल्कुल सही है। सहारनपुर में कागज और लुगदी उद्योग है, ये भी बिल्कुल सही है। पेपर टेक्नोलॉजी का सहारनपुर में ही है। प्रतापगढ़ में आपका कालीन उद्योग नहीं हो रहा। प्रतापगढ़ में आपका फेमस है आंवला। क्या फेमस है? आंवला। और कालीन आपका फेमस है मिर्जापुर में। मिर्जापुर सीरीज देखी होगी, कालीन भैया, बस वहीं से याद कर लो, कालीन यहाँ पे मिर्जापुर में। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जिसको जीआई टैग बोलते हैं, फुल फॉर्म दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है ब्लैक पॉटरी? तो ब्लैक पॉटरी है भैया आपका निजामाबाद। कहाँ पर? निजामाबाद। और निजामाबाद कहाँ पे? अलीगढ़ में। अलीगढ़ बोल रहा हूँ, आजमगढ़। कहाँ पर? आजमगढ़। तो आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी फेमस है ना, तो बस वही आजमगढ़। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है? अभी मैंने बताया कालीन नगरी बोलते हैं मिर्जापुर को, लेकिन मिर्जापुर ऑप्शन में ना हो तो आप करेंगे मिर्जापुर के पास ही भदोही। भदोही ना हो तो आप करोगे, भदोही को क्या बोला जाता है? संत रविदास नगर। संत रविदास नगर। तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, यूपीएसआईडीसी देखो आ गया, मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, और यूपीएसआईडीसी ऐसे भी आ सकता है, या यूपीएसआईडीसी ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो हर तरह से ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे है यूपीएसआईडीसी, मैं बता चुका हूं आपको, कानपुर में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, शहर है, विशेषता है। अगर वाराणसी की बात करें या बनारस की बात कर लें तो संस्कृति और धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, धर्म की नगरी वाराणसी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद पीतल नगरी, बिल्कुल सही है। लेकिन झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, औद्योगिक केंद्र आपका नोएडा है, गाजियाबाद है, ये सब है, झांसी आपका नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में है, बिल्कुल सही है, और इसी बायोटेक्नोलॉजी पार्क को हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। तो हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कई बार आ चुका है, और इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क आ चुका है। कहाँ पे? लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में है, और उन्नाव में भी एक जगह है बंथरा, यहाँ पे है। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर देहात है, बिल्कुल सही है। ट्रॉनिका सिटी आपका नोएडा नहीं है, ट्रॉनिका सिटी है आपका गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? नॉलेज पार्क कहाँ पे है? तो नॉलेज पार्क ध्यान रखना है, ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। एक है खाद्य पार्क, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, खाद्य पार्क ये है नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा अलग है, नोएडा अलग है। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है, और खाद्य पार्क आपका नोएडा में है। दोनों ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, ध्यान रखना है अच्छे से। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी, और मैंने आपको बताया जहाँ चूड़ियों का उद्योग हो रहा है, चूड़ी उत्पादन हो रहा है, तो चूड़ियों का उद्योग हो रहा है फिरोजाबाद में, कांच की चूड़ियाँ यही बनाई जा रही हैं, तो बस सुहाग नगरी किसी बोल देंगे, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी बोल दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला है और लोकप्रिय उत्पाद है, मतलब ओडीओपी पूरा का पूरा में बताना है। कन्नौज में इत्र है, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर में तो चीनी मिट्टी बनाया जा रहा है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर में भी खुर्जा एक जगह है वहां पे। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली, अमरूद जेली नहीं है, अमरूद जेली आपका है प्रयागराज में, प्रयागराज। और प्रतापगढ़ में है आपका आंवला, क्या है? आंवला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उद्योग है, स्थान है, सीमेंट। तो सीमेंट में बताया था चुर्क, डाला, चुनार, कजराहट, दादरी, ये सब है। तो सीमेंट में आपका चुर्क दिया हुआ है। ए का 3 तुरंत एलिमिनेट करो, ए का 1 दिया हुआ है काट दो, ए का 1 है काट दो, ए का 4 है काट दो, ए का 3 इसमें दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। कागज की बात कर लेंगे तो कागज पेपर टेक्नोलॉजी, कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में है। फर्नीचर की बात कर लेंगे तो ये आपका कानपुर वाले क्षेत्र में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेंगे तो ये आपका बरेली वाले क्षेत्र में है। ठीक है, जब भी ये 4 देगा ना तो आपको 2 आराम से पता होगा, और 1 भी अगर पता हुआ तो आपके 90% चांसेस होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाए। इन क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। रबड़ कारखाना कहाँ पे है? तो देखो, रबड़ कारखाना निम्नलिखित ऑप्शंस के अनुसार बरेली में है, लेकिन अगर बरेली ऑप्शन में ना हो तो आप करोगे मोदी नगर। क्या करोगे? मोदी नगर। अब मोदी नगर आपका गाजियाबाद में है, ये आपने बुक में बहुत पढ़ा होगा। मोदी नगर गाजियाबाद रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब मोदी नगर ऑप्शन में ना हो तो आप करोगे बरेली। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा उद्योग, और उसी को बोलते हैं सुरमा नगरी। सुरमा नगरी, अभी मैंने एक बताया था आपको सुहाग नगरी जो आपका फिरोजाबाद में था, और ये है सुरमा नगरी जो आपका बरेली में है। सुरमा बरेली वाला, ये आपने गाना भी सुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, मिलान कर देते हैं। आप इन चारों में से जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको निपटाओ। लकड़ी के खिलौने,
मैंने चित्रकूट बताया था, चित्रकूट कहीं ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो। टेराकोटा, टेराकोटा एक जगह प्रसिद्ध है जो है आपका गोरखपुर। ए का 2 हो गया, ए का 2 इसमें नहीं, काट दो, ए का 2 इसमें नहीं, काट दो, ए का 2 इसमें नहीं, काट दो, ए का 2 इसमें है, ऑप्शन इज द राइट। आप समझिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसमें से 4 हो और आपको एक एग्जैक्टली ना मिले, जैसे लकड़ी का खिलौना मैंने बताया था चित्रकूट, चित्रकूट में भी बनते हैं लकड़ी के खिलौने सबसे अधिक मात्रा में, लेकिन चित्रकूट ऑप्शन में ना हो तो आप करोगे बनारस। क्या करोगे? बनारस। कांच का सामान, तो कांच की चूड़ियां कहाँ? फिरोजाबाद में। और चिन्हट, चीनी मिट्टी के बर्तन। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया से। तो हमारे सभी क्वेश्चन यहां पर होते हैं समाप्त, और सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपकी एग्जाम डेट है, मैंने शुरुआत में भी बताया है और अभी बता दूं, एग्जाम डेट आपकी किसी भी समय आ सकती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो खत्म करो उसी समय आ चुकी हो। क्लियर है? तो जुलाई में आपके एग्जाम डेट आना था, मैंने पहले बता दिया था, और जुलाई में आ जाएगी। एग्जाम भले आपके 15-20 दिन बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 15-20 दिन में कोई रिवीजन नहीं होता है। आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? रिवीजन आपको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।